civil servant ji. Or earlier I served as recent I was deputy commissioner Pakpatan, and इसके इससे पहले जो है मैं डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर लिया रहा, और Mm-hmm. फील्ड में काफ़ी सारा असिस्टेंट कमिश्नर मरी भी रहा, इधर उधर और भी मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे रहा. रिसेंटली आई एम सर्विंग एज डायरेक्टर मॉनिटरिंग स्पेशल एजुकेशन पंजाब. तो Okay. ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी. Mm-hmm. और आप लोग, आई वुड लाइक कि आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दें. और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज़ा खान है एंड मेरे साथ उमर खैर है. तो हम लोग टीम थमीशा से हैं, विच इज़ बेसिकली आ स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन. और हम लोग डिफरेंटली एबल बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. हम लोगों ने डोनेशंस की खिदमत में पे एक्सेल करवाई थी अच्छा अपने स्कूल में. माशाल्लाह. एंड फिर हम लोगों ने आपके स्कूल में जाकर आपने जहाँ पे बताया था सेमिनार एंड जी ऑल भी करवाया. माशाल्लाह. आप प्लीज़ ट्रेनिंग और कुछ डिटेल्स जी, बता सकते हैं किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग जो आपने बात की है. यस, वोकेशनल ट्रेनिंग बेटा हमारी मुख्तलिफ, हमारे अभी जो हमारे पास तीन ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जो इनको दो लाहौर में है और एक उकाड़ा में है, जो हम बच्चों को अभी वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें उनकी ख़ास तौर पे एक ब्यूटिशन का कोर्स है, वो बच्चियां कर रही हैं. इसके अलावा आपकी एम्ब्रॉयडरी का कोर्स कर रही हैं. ये आपका जोहर टाउन में है, यू में विजिट इट. और जो भी आजकल इसके साथ छोटी छोटी, आप ये समझें कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनके हवाले से ख़ास तौर पे ये जो मैं दो बता चुका हूँ, एम्ब्रॉयडरी और ब्यूटिशन का, ये तो प्रॉपरली इस पे हमारे टीचर्स भी हैं, और वो ट्रेन कर रहे हैं बच्चियों और बच्चे दोनों को जी. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप प्लीज़ बताना जी जी. चाहेंगे कि सबसे कॉमन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जो इन बच्चों में होती हैं, जो स्टूडेंट्स में ज़्यादातर हैं आजकल? हाँ बेटा, ये जब आप इसको सेंसस को देखें ना जी, आपके पाकिस्तान का सेंसस, और उसमें पर्टिकुलर अबाउट पंजाब, तो आपके पास डेटा तकरीबन कोई 11 लाख के लगभग है जो आपके बच्चे स्पेशल हैं, रादर दे आर डिसेबल्ड. और उसमें हमारी मेजर चार तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं. नंबर वन है दैट इज़ कॉल्ड HI, हेयरिंग इम्पेयर्ड, ठीक हो गया जी. सेकंड है आपका VI, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है जी. थर्ड है आपका MCC, मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, ठीक है जी. और इसी तरह से यानी आपका हेयरिंग है, विजुअल है, और मेंटल है, और साथ PD आपका फिजिकल डिसेबल्ड है. चार तो आपकी पूरी दुनिया में यही होती हैं, चार. बट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, मॉडर्न डेवलप, जैसे जैसे वक्त बढ़ा, आपकी डेवलप्ड नेशंस में दो और एंट्री हुई हैं, वो हमने भी उनको अडॉप्ट कर लिया है रिसेंट, बट दिस इज़ अ रिसेंट फिनोमिनन. एक आपका है ऑटिज्म, और दूसरा आपका है स्लो लर्नर. तक आपकी रेशो का ताल्लुक है, आपने पूछा, तो वो हमारी सेंसस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा तकरीबन 67% जो है चंक, वो है आपका HI, यानी जिसको गूंगे बहरे हम कर रहे होते हैं, डफ एंड डम, ठीक हो गया ना जी, वो 67% है. इसी तरह सेकंड पे जो आ रहा है, वो आपका है विजुअली ब्लाइंड बच्चे, विजुअली इम्पेयर्ड. फिर थर्ड पे आपका ये बाकी 2-2, 3-3% आपके आ रहे हैं, जिसमें आज गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या-क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पंजाब में जो आपको लगता है आप लोगों ने रखी हुई हैं? जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये दिस वाज द मोस्ट निगलेक्टेड डिपार्टमेंट एंड सेक्टर ऑफ आवर हुँ, सोसाइटी. हमारी एज ए नेशन, एज ए आई मीन सिविल सोसाइटी, और गवर्नमेंट में भी इसके रिसोर्सेज उस तरह से नहीं थे. तमाम बच्चों को, अभी हमारी जो तादाद है राइट नो, वो है 39,000. मैं आपको थोड़ा हुँ, ब्रेकअप दे दूं. हमारे टोटल जो इंस्टीट्यूशन है वो हैं 303 है, इंक्लूडिंग 3 हमारे इंस्टीट्यूशन है ट्रेनिंग के, और 300 हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चे एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है बच्चों को. उसमें से 26 हमारे हॉस्टल हैं. जो मैंने आपको फूड की बताई फैसिलिटीज़, वो तो हॉस्टल में दी जा रही है. इसके अलावा आपको फ्री बुक्स दी जा रही हैं, ब्रेल फ्री दिया जा रहा है, 3 यूनिफॉर्म्स ईयरली, 3 आपको एक साल में यूनिफॉर्म फ्री दी जाती हैं. ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं, वो 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको डेली पिक एंड ड्रॉप फ्री दिया जाता है.
ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ آپ کو اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو فری میں دی جا رہی. ہاں یس آئی فارگاٹ دس از دا مین کمپوننٹ. اسٹائپنڈز آپ کو ہر اس بچے کو جو ان 39,000 میں جن کی اٹینڈنس جو ہے وہ 70% ہے, دے آر گیٹنگ 800 پر منتھ. ٹھیک ہے جی, ان کو پیرنٹس کو دیا جا رہا ہے. اب اس کو گورنمنٹ اگلے ایک ہفتے میں بڑھا کے 2,000 کرنے جا رہی. اور آپ باقی آج کل کے بچوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی اس کیمپین میں کیسے مدد کر سکتے ہاں ہیں؟ جی. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ جب کیمپین شروع ہوگی تو وہ آبویسلی آپ تک بھی پہنچے گی. جب ہم ایک لے مین تک اور ایک ان ایجوکیٹڈ فیملی, پور فیملی تک پہنچیں گے, ریچ آؤٹ کریں گے, تو آپ جیسے سویلائزڈ اور پڑھے لکھے بچوں کو تو آبویسلی ہم آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہوگا, کیونکہ ہم میسو لیول پہ میڈیا کو اور آپ کو جو بھی پریس پرنٹنگ ہے سبھی کو میڈیم کو یوز کریں گے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک سول سوسائٹی میں ایک پیرنٹس کو خاص طور پہ کہ جو ان بچوں کو ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ گورنمنٹ آف پنجاب ابھی شی ہیز کم اپ ود ماڈرن گیجٹس اور فیسلٹیز, جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کھانے پینے میں, آپ کی ٹرانسپورٹیشن میں, فری بکس میں, اسٹائپنڈز میں. تو یہ بچے لائبلٹی نہیں ہیں بلکہ گورنمنٹ ان کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ ایک نارمل بچے سے زیادہ ان کو فیسلٹیز دے رہی ہے. تو آپ پیرنٹس کو قائل کریں کہ ان کو لائبلٹی نہیں سمجھیں بلکہ ان کو جو ہے جو نیئر بائی اسکولز ہیں وہاں پہ کریں, ان کو بھیجیں. That's it. Is there like any advice جو آپ دینا چاہیں گے regarding differently able people ان کو ٹریٹ کرنے میں and باقی کچھ؟ This will be our last question. ان کو ٹریٹ کرنے میں دیکھیں آٹزم کی آپ مثال لیں, یہ ایک ایسا فینومینن ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پرہیپس جینیٹکس سے زیادہ ہمارا جو آج کل کی ماڈرن گیجٹس ہیں ان کو یوز کرنے سے مجھے یہ لگتا ہے یہ سلو لرنرز جو بچے ہیں اور یہ جو ہم جس طرف ہماری سوسائٹی آج کل سوشل میڈیا کو جتنا یوز کرتی ہے, اسکرین ٹائم جتنا زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ جو ڈیزیزز ابھی تک نئی آ رہی ہیں لائک آٹزم ہے, آپ کی سلو لرننگ پروسیس ہے. تو اس طرح سے آپ بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کریں کہ بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ برائے مہربانی کم کریں, ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج زیادہ کریں. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کا ہمیں. اینڈ دیٹس اٹ فار دی انٹرویو. آپ کو بھی روزہ لگ رہا